हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इलेक्ट्रॉन में। आज हम लोग इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन 2018 के 20 अगस्त 2018 के थर्ड शिफ्ट के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग दोनों ही सेक्शन को हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे और आप लोग अंत तक अवश्य बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए वीडियो काफी ही बेनिफिशियल रहने वाला है अगर आप एएलपी या फिर टेक्नीशियन 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कम से कम समय में कैसे सवालों को सॉल्व करना चाहिए। साथ ही आपको अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको बेसिक भी साथ साथ क्लियर हो जाएगा, या फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट की तरह भी यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद रीजनिंग वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल हमारा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखिए डेसिमल का एडिशन है, एडी कीजिए सभी को। बच्चे वाला सवाल देखिए 0.196 है, 3 डिजिट के बाद देखिए कहीं भी नहीं है, सबसे 0 पॉइंट के बाद जो थर्ड डेसिमल होगा, यूनिट डिजिट होगा, वो क्या होगा 6 होगा। उसके बाद देखिए सेकंड पोजीशन पे 9 है, 6 कितना जाएगा 15 का 5, 15 का 5 देखिए 5 6 आएगा, 7 6 यार हो जाएगा एलिमिनेट। उसके बाद देखिए लास्ट 1 9 10 6 16 1 17 का 7, मतलब डेसिमल के बाद 756 आएगा, 75 मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी हो जाएगा एलिमिनेट। अब देखिए 196 प्लस 19 प्लस 1 कितना जाएगा, 119 प्लस 20 1 20 हो जाएगा, 196 प्लस 20 216 और एक था कैरी 217 हो जाएगा, 217.56 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण, जिसमें पानी और शरबत का अनुपात दे दिया है कितना, 4:1 और 3:1 है। तो दो अलग अलग तरह का मिश्रण है, एक में है 4:1 में पानी और शरबत का रेशियो, दूसरे में कितना है 3:1। इसको कहा गया अगर 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात क्या होगा वो निकालना। सबसे पहले क्या करना था इस सवाल के, इस तरह के सवाल में दोनों की जो क्वांटिटी होगी हम लोग उसको इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर ये कितना है 5 यूनिट, ये कितना है 3 1 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट है और ये 5 यूनिट। इसको हम क्या करेंगे, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई, दोनों क्या होगा, दोनों क्वांटिटी हो जाएगा इक्वल। मिलाना किस रेशियो में है, 1:2, मतलब इसका 1 यूनिट और इसका 2 यूनिट मिलाना है। अब इसको अब जो नया जो रेशियो बनेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। काट लेता था, देखिए 2 से आपको कहा जाएगा कट जाएगा। देखिए नया रेशियो कितना बनेगा आपको, ये 8:1 और ये कितना बच जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 15 रेशियो कितना जाएगा आपका 5। ठीक है, ये आपको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका हो जाएगा 8:2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए दोनों क्या करेंगे हम लोग कंबाइन कर देंगे, दोनों को मिलाना है 1:2 में, तो एक और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए 8 + 5 कितना जाएगा 23, अनुपात 5 + 2 कितना जाएगा 7, मतलब 1:2 में मिलाने के बाद नया रेशियो कितना बनेगा 23:7। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। समझ गए होंगे, इस तरह से आप इस तरीके की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। देखिए अगले सवाल में कहा गया है, कथन बेस्ड सवाल है, कहा गया है माँ की आयु, मतलब सवाल में कहा गया है कथन के आधार पर माँ की आयु क्या होगी वो ज्ञात करना। तो माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से 10 वर्ष अधिक है, मतलब अगर पुत्र की आयु x वर्ष है तो मदर की आयु कितना जाएगा x + 10। क्या कथन एक के हेल्प से माँ की आयु बता सकते हैं, तो नहीं बता सकते हैं। सेकंड में देखिए पुत्र की आयु पुत्री की आयु से क्या है 24 वर्ष अधिक है, मतलब डॉटर की आयु कितनी जाएगी x - 24। क्या हम ये स्टेटमेंट 1 था और ये आपका 2 था, क्या 2 के हेल्प से मदर की आयु बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। दोनों कंबाइन करके बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। मतलब केवल जो आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये जो स्टेटमेंट दिया है केवल 2 पर्याप्त है, तो 2 से आपके हेल्प से नहीं बता कर सकते हैं कि माँ की आयु कितनी है। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइदर 1 और नॉर 2 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डिलीट हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर आपको 2 2 3 जो भी होगा वो आपका करेक्ट होगा। ये आपका गलत आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है ये आपका गलत है। देखिए अगले सवाल में कहा गया है ए और बी एक काम को 10 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। ए काम को 10 दिन में जबकि बी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों को ले लेंगे हम एलसीएम, मतलब कितना जाएगा एलसीएम 30 यूनिट काम है, एक क्षमता कितनी जाएगी 30/10, मतलब 3 बी क्षमता कितनी जाएगी 30/15 मतलब 2। अब देखिए कहा गया है बी काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुट जाता है, मतलब बी अकेले 5 दिन किया, मतलब 10 यूनिट 5 भी काम कर दिया होगा, प्लस दोनों काम साथ में मिलकर करेगा, मतलब 5 यूनिट प्रत्येक दिन करेगा। x दिन तक मान लीजिए काम को करता है तो ये 30 यूनिट काम हो जाएगा खत्म, मतलब ये हो जाएगा कितना 20, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, x के वैल्यू कितना जाएगा 4, मतलब a जो है a कितने दिन काम किया 4 दिन, b कितने दिन काम किया 4 दिन साथ में मिलकर किया और 5 दिन पहले किया, मतलब b कितने दिन काम किया 9 दिन। क्या कहा गया है, यदि वह 60 रुपया कमाते हैं तो व्यक्तिगत हिस्सा क्या होगा ए और बी को वो बताना है।
तो देखिए ये जो है 4 दिन काम की क्षमता कितनी है 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 रेशियो बी की क्षमता कितनी है 2, तो 9 दूनी 18, मतलब 12 रेशियो 18, मतलब 2:3 में दोनों को हिस्सा होगा। ए को 2 रुपया तो बी को 3 रुपया। इस तरह देखिए टोटल कितना मिलना है इसको 60 रुपया, मतलब 3 + 2 5 यूनिट का वैल्यू 60 दिया हुआ है, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 60 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 12, मतलब एक हिस्सा कितना जाएगा 24 रुपया, बी कितना जाएगा 36 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है दिए गए संख्याओं का माध्य निकालना है। माध्य का मतलब क्या हुआ, मीडियन आपको निकालना है, सभी को क्या करना है आपको, देखिए इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है। यहाँ पर माध्यिका निकालना है, माध्य नहीं निकालना है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में कहा गया मीडियन, आपको कहता मीन निकालने के लिए तब होता मीन, तो मीन का मतलब क्या होगा एवरेज निकालना, सभी को जोड़ करके उसको डिवाइड कर ले तो आपका जाएगा क्या माध्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माध्यिका निकालना है, इंग्लिश में मीडियन कहा गया है। सबसे पहले क्या करना हम करेंगे, हम लोग इसको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखिए 2 फिर कितना है 3, फिर 4, फिर 6 और फिर कितना जाएगा 8, कुल मिला कितने टर्म हो गए। तो आपको देखिए जो मिडिल वाला टर्म होगा वही क्या होगा आपका माध्य होगा। तो देखिए टोटल देखिए 3 और 4 दोनों क्या है मिडिल में है, 2 इधर 2 इधर, मतलब 3 और 4 दोनों क्या हो गया मिडिल में, तो 3 4 क्या जाएगा दोनों माध्यिका हो गया, मतलब 3 + 4 को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, मतलब 3.5 क्या आ जाएगा माध्यिका होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। देखिए अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 23 - 10 कितना जाएगा 0। अब देखिए ये 23 - ये 23 कितना जाएगा 0, ये भी जाएगा 0, फिर 23 - 30 बचेगा, मतलब 0, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का है। देखिए इसको साइन, देखिए इसको लिखिए, देखिए थोड़ा साइन थीटा, और देखिए ये क्या होगा cos 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा होता है, मतलब ये होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस ये भी कितना जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर वैल्यू कितना होता है 1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। तो कहा गया है रघु एक खिलौने को 45 रुपया में खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेचता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा वो निकाल। देखिए 45 रुपया का कोई सामान है, इस पे 15% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 23/20 में इसको बेचा गया है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 23 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना जाएगा 115 का 5 बचा कितना 11, 23 चौके 92 प्लस 11, 92 प्लस 11 कितना जाएगा 103। 103 को आपको क्या करना है 20 से डिवाइड, मतलब 10 हो जाएगा, 2 से स्क्वायर काट लीजिए, मतलब 51 दूनी 102.75, मतलब 51.75। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है x का मान क्या होगा। अब देखिए कथन में कहा गया है कथन 1 या फिर 2 कौन से उत्तर देने के लिए पर्याप्त है x का मान बताना है। देखिए धनात्मक क्रमागत सम संख्याओं के वर्ग का योग कितना है 52 है, मतलब x अगर धनात्मक है और ये क्या है सम संख्या है, तो x अगर पहला सम संख्या तो इसका नेक्स्ट टर्म कौन सा सम होगा x + 2। इस दोनों का संख्याओं का वर्ग का योग मतलब x² + x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दे दिया है 52। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हमें निकल जाएगा, तो x वैल्यू निकल जाएगा तो हम ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 जो है आंसर देने के लिए अकेले पर्याप्त है। अब क्या संख्या का अंतर क्या है 2 है, तो संख्या का अंतर 2 है, इसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 2 के हेल्प से नहीं आंसर बता सकते हैं, सिर्फ एक ही केवल एक क्या है पर्याप्त, जबकि 2 क्या है अकेला अपर्याप्त है। अब 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है कविता रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:7:9 है। अब कहा 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था 56 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए यहां से आप लोग देखिए सबसे पहले क्या करना है सभी को जोड़ लीजिए, कितना जाएगा 11 9 20x, ये क्या है 20x क्या है सभी का योग हो गया। अगर 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था 56, इन सभी का 8 वर्ष पहले आयु योग कितना होगा मतलब 24 उसमें कर लेंगे हम लोग, माइनस इज इक्वल टू कितना जाएगा 56, मतलब 20x इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं 80। x की वैल्यू कितना जाएगा 4, तो हमको क्या कहा गया है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, मतलब सभी को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 16 28 और 36। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया यदि एक अनुक्रम ax x² इस तरह से टर्म दिया है axn तक है में पदों की संख्या कुल कितनी है विषम है ऑड नंबर है, तो इनकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका इससे पहले भी हम सॉल्व किए हैं, क्या होता है माध्यिका जो मिडिल वाला टर्म होता है वो माध्यिका होता है। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर मान लीजिए देखिए 1 2 3 4 दिया हुआ, अगर आपसे पूछे इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है तो 4 है, इसका माध्यिका क्या होगा मतलब बीच वाला टर्म कौन सा होगा, तो वो कौन कौन सा होगा। देखिए जब सम संख्या होगा अगर नंबर ऑफ टर्म सम है तो क्या होगा 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका मीडियन होगा। कैसे निकालेंगे तो देखिए जो नंबर ऑफ टर्म है उसको, जैसे अगर 4 नंबर ऑफ टर्म है तो 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक आ जाएगा 2, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा थर्ड, मतलब सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा इसका मीडियन होगा।
लेकिन अगर इसी में हम कहें एक संख्या और है, ये 6 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका मीडियन कौन सा होगा, देखिए ये नंबर आ जाएगा बीच वाला, क्या आ जाएगा, ये आपका मीडियन। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ टर्म में हम 1 जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब कितना जाएगा, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना है, 3, तो क्या जाएगा आपका 3 मीडियम होगा। इस चीज को आपको ध्यान होगा या फिर पहले भी इसको पढ़ा होगा, थोड़ा सा हम आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। अब देखिए कहा गया इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, कहा गया है विषम संख्या है, मतलब विषम संख्या है तो इसका मीडियन कौन सा टर्म होगा, तो विषम संख्या ऑलरेडी है तो n है, प्लस उसमें क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म जितना होगा उसमें वो 1 जोड़ेंगे। पहले देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म कितना है, देखिए a है, ax है, ax स्क्वायर है, इस तरह से कहा गया है ax पावर n तक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना कहेंगे, लास्ट में n क्या है, n पावर में है तो कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, n+1। अब देखिए n+1 कैसे पता, ये देखिए x का पावर कितना है यहाँ पर 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, x पावर यहाँ पर कितना है 2, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितना जाएगा है 3। इस तरह से एक बढ़ रहा है, मतलब 1 जोड़ देंगे। हमें फिर क्या है, ऑड नंबर है इसमें, इसलिए हम इसमें और 1 और जोड़ेंगे, क्योंकि क्या होगा, इतना जो टर्म होगा इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इतना जो टर्म होगा इतना, वो क्या जाएगा आपका मीडियन होगा, मतलब n+2/2 जो टर्म होगा वो आपका हो जाएगा मीडियन होगा। अब देखिए इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या है, सीरीज है। अब n+2/2 टर्म कौन सा होगा वो आपको निकालने होंगे। तो आपको पता होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर कभी पढ़े होंगे तो nth टर्म अगर निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a r का पावर n-1। ये क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म होता है, r क्या है कॉमन रेशियो होता है, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म -1। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कौन है, a है, इनटू कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, x है। कॉमन रेशियो कितना जाएगा आपका x का पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म कौन सा टर्म निकालना है, तो n+2/2 माइनस इसमें कर लेंगे 1, मतलब a इंटू एक्स का पावर देखिए 2 जाएगा एलसीएम, मतलब 2 में से 2 जाएगा कैंसिल, मतलब n/2, मतलब a इंटू एक्स पावर n/2 क्या जाएगा, इसका मीडियन होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया इसका सरलतम रूप में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको आप डिवाइड कीजिए। सबसे पहले देखिए कैसे डिवाइड कर सकते हैं आप, इसको आप कर लीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, तो 9 कितना जाएगा आपका 65। देखिए 13 से काट 93, 91, 13 5 65, मतलब 60/5, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त होंगे। यदि दिए गए कथन में x y z का मान निकालना है, कथन 1 में कहा गया x + y = 12 और x + z = 4, और सेकंड में दिया है x - y = 6। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, और सॉल्व करके हम x y z का आंसर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट 1 और 2 को हेल्प लेते हैं तो देखिए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको x y आ जाएगा, अगर x y आएगा तो यहाँ से z भी आ जाएगा, मतलब 1 और 2 दोनों कंबाइन करेंगे तब आपको आंसर देने के लिए सफिशिएंट है, मतलब a1 + 2 दोनों कंबाइन करके हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल में कहा गया एचसीएफ निकालना है 24, 60 और 90 का। देखिए जब कभी भी एचसीएफ निकालने वाले आपके सवाल में आए, एग्जाम में आए सवाल, तो क्या करना होता है, सिर्फ ऑप्शन के हेल्प से निकालना है। ऑप्शन में मतलब वह सबसे बड़ा नंबर जो इस तीनों नंबर को डिवाइड कर दे, जो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। सबसे पहले बड़ा नंबर कितना है 24, देखिए 24 तीनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो 24 देखिए 12 है, 12 देखिए तीनों नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, 12 जो 24 को डिवाइड कर देगा 60 को कर देगा, लेकिन 90 को नहीं कर पाएगा, मतलब 90 आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एलिमिनेट। नेक्स्ट देखिए बड़ा नंबर कौन है 6, अब देखिए 6 तीनों को डिवाइड कर पाएगा, देखिए 6 से 4 24 कट जाएगा, 60 कट जाएगा और 90 भी कट जाएगा, मतलब आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा तीनों का ऑप्शन नंबर 3 मतलब 6 हो जाएगा। देख कहा गया इसमें से कौन 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य के लिए क्या चाहिए आपको, संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होने चाहिए। देखिए 4 से विभाजित के लिए क्या रूल है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए, और देखिए 3 से विभाजित का रूल क्या है, संख्या का योग क्या होगा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए सभी क्या है 4 से डिविजिबल है, अब देखिए 3 से डिविजिबल है या नहीं, सभी को जोड़ लीजिए, देखिए 3 + 3 कितना जाएगा 6, 4 10 3 13, मतलब यह 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 4 13 3 कितना जाएगा 16, 3 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए 7 4 11 1 12 14, ये भी क्या है 3 से डिविजिबल नहीं, इसको देखिए कर लीजिए 8 4 12 और 3 कितना जाएगा 15, जो कि 3 से डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में साहिल ने 20% की हानि पर वस्तु को 280 में बेचा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, मतलब 20% हानि का मतलब कितना होगा 80% में किसी वस्तु को 280 में बेचा, मतलब 80% का वैल्यू कितना जाएगा आपका 280, जो जाएगा कैंसिल, आपको निकालना है क्रय मूल्य मतलब 100% का वैल्यू। यहाँ से काट लीजिए, पैसे काट लीजिए, इसको काट लीजिए, किससे 4 से काटिए, ये कितना जाएगा 2 और ये कितना जाएगा आपका 7, 2% का वैल्यू कितना जाएगा 60 यूनिट, निकालना है आपको 100% का वैल्यू, मतलब 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब कितना जाएगा 350, जो कि कितना होगा क्रय मूल्य 350, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है यमन ने किसी वस्तु को 10% की नुकसान पे बेचा, यदि उसे
उसने उसे 57 रुपया ज्यादा पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। 30% लाभ के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वो आपको बताना है। 10% नुकसान और यहाँ पर कितना है 20% का लाभ, कितने का अंतर हुआ 30%। यही 30% का वैल्यू कितना दे दिया है आपको, 57 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, इसी 30% का वैल्यू कितना दे दिया है आपको, 57 रुपये निकालना है आपको। 30% का लाभ मतलब 130% का वैल्यू आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ से इसको काटिए, कितने 10 से 3 से कट जाएगा, 10% का वैल्यू कितना जाएगा आपका 19। तो आपको निकालना है 130%, मतलब इसको क्या करना है 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 130% वैल्यू कितना जाएगा 19 इंटू 13। सिंपल है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर देखिए 19 तक कितना जाएगा 57 का 7 हाथ में रहा 5, 19 5 24 247, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपको कम समय लगेंगे एग्जाम में सॉल्व करने। इस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व करने की कोशिश किया करें। देखिए कहा गया है सतीश की आयु गौतम से क्या है 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु साई से दुगुनी, मतलब एक सतीश है, एक क्या है गौतम है और एक क्या है साई है। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। अगर साई की आयु x वर्ष है, ठीक है, साई की आयु x है, गौतम क्या है साई से क्या है 2 गुना ओल्डर है, मतलब गौतम क्या जाएगा 2x हो जाएगा। अब सतीश क्या है 2 years ओल्डर देन गौतम, इसका एज कितना जाएगा 2x प्लस 2। अब देखिए कहा क्या गया है सतीश गौतम और साई का कुल योग कितना 27 है। देखिए सभी को जोड़ लीजिए, कितना जाएगा 5x प्लस 2, मतलब 5x इक्वल टू कितना जाएगा 25। तो x के वैल्यू कितना जाएगा आपको यहाँ से 5, x के वैल्यू 5 आ जाएगा। निकालना क्या है हमें गौतम की आयु, गौतम का आयु कितना है 2 गुना 2x, मतलब 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। इस सवाल में कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, मतलब कौन सा भाज्य संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 को देखिए 2 6 1 है, मतलब 6 2 8 1 9, मतलब ये संख्या क्या है 3 से डिविजिबल है, मतलब संख्या जो है ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा भाज्य संख्या होगा। 261 क्या है भाज्य संख्या है, बाकी सभी क्या होगा अभाज्य होगा, मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखिए पहले हमको एक वृत्त बनाना होगा, वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है। अब क्या है कोई भी बिंदु कहीं पे P है से PA और PB एक स्पर्श रेखाएं, देखिए PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक A होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक B है। अब क्या स्पर्श रेखा कितना एंगल डिग्री का कोण बनाता है 110 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहा गया है तो कोण POA, देखिए POA ये एंगल आपको बताने हैं कितना होगा। तो देखिए आपको पता है ये जो एंगल होगा, ये पूरा जो एंगल है वो क्या होगा, इस दोनों एंगल का सम कितना होगा आपको 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल AOB कितना जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री होगा, मतलब 70 डिग्री ये एंगल होगा। देखिए ये क्या होता है, इस एंगल को आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा इस तरह एंगल बन रहा है और ये जो लाइन है इसको और इसको क्या है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब एंगल POA कितना जाएगा इसका हाफ, मतलब 70 का हाफ कितना जाएगा 35 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल में कहा गया है 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, मतलब टोटल काम कितना जाएगा 80 यूनिट होगा। अब क्या है पहले 4 दिन के बाद क्या है 4 दिन क्या है 10 आदमी ने काम को करता है, उसके बाद क्या है 2 श्रमिक काम छोड़ देता है, मतलब अब आदमी कितना बचेगा 8। तो कहा गया है तो उसके बाद काम को पूरा होने में कितने समय लगेंगे, मान लेते हैं x समय लगेंगे। तो कितना हो गया इसका वैल्यू, देखिए 80 माइनस 40 कितना जाएगा 40 यूनिट इक्वल टू कितना जाएगा 8x, x वैल्यू कितना जाएगा 5, x की वैल्यू कितना जाएगा 5, मतलब 2 आदमी जब काम छोड़ के जाता है तब से क्या होगा 5 दिन काम को पूरा होने में लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में, अब देखिए मैथ का सवाल कंप्लीट हो गया, अब हम लोग रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। रीजनिंग देखिए पहला सवाल है JLOS, तो अगला जो सीरीज 2 सीरीज आएगा वो क्या आएगा। देखिए यहाँ पर J का वैल्यू कितना 10 होता है, 10 12 मतलब 2 ऐड कर दिया गया, 12 से क्या है वो आ गया मतलब 15 हो गया, मतलब 3 ऐड कर दिया गया, फिर देखिए 15 में फिर 4 ऐड कर दिया गया, मतलब 2 3 4, फिर क्या होगा 5 ऐड कर दिया जाएगा, मतलब क्या यहाँ पर x का वैल्यू कितना होता है 19, 19 से 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा 24, 24 का मतलब x आएगा। फिर क्या होगा देखिए 24 में फिर क्या होगा फिर 5 के बाद 6 ऐड कर देंगे, मतलब z मतलब फिर क्या जाएगा 26 का मतलब ये देखिए 24 ये होगा 24 6 होगा 30, मतलब 26 प्लस 4 मतलब d का वैल्यू 4 आएगा, मतलब x और d आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। समझ गए पैटर्न। देखिए सबसे पहले सिर्फ समझाते हैं आप लोगों को, देखिए j है यहाँ पर l है, तो j का वैल्यू कितना होता है 10, 10 में 2 जोड़ दिया गया तो 12 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 3 जोड़ा गया, यहाँ पर कितना होगा 4, 2 पहले जोड़ा गया फिर 3 फिर 4 फिर क्या जाएगा 5 जोड़ जाएगा फिर 6 जोड़ जाएगा, इस तरह का सीरीज चल रहा है, इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट होगा। देखिए इस सवाल में कहा गया है इस कटोरी में सुबह, मतलब कथन के हिसाब से कहा गया है निष्कर्ष कौन सा निष्कर्ष सही है उसके हिसाब से आपको आंसर बताने हैं। तो ये कहा गया है इस कटोरी में सूप है, एक कटोरी है उसमें कहा गया है सूप है। अब क्या है कटोरी में टमाटर सूप है या फिर स्टेटमेंट 2 में दिया गया है सूप बहुत गर्म है, कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए
कटोरी में सूप है तो सूप का मतलब ये नहीं है कि इसमें टमाटर सूप है या फिर ये गर्म है या फिर ठंडा है। इससे तात्पर्य क्या निकलेगा, मतलब नाइदर वन और नॉट इज करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। तो ये कहा गया है ममता उत्तर की दिशा की ओर चल रही है। उत्तर की ओर चल रहा है देखो उत्तर की ओर चल रहा है 4 किलोमीटर चलने के बाद क्या है, वह दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब इसका इधर होगा, फिर क्या दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, देखिए किस दिशा में है प्रारंभिक स्थान से, इधर कितना जाएगा, देखिए अगर इधर ईस्ट है, इधर क्या जाएगा नॉर्थ, तो कितना होगा नॉर्थ ईस्ट में है। कितने मीटर तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, देखिए ये कितना है 3, ये 4, तो हम यहाँ से ये कितना जाएगा आपका 5, मतलब 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया गया है। देखिए श्लोक का सवाल है कुछ चीते मतलब सम टाइगर्स आर क्या है काइट, सॉरी कैट्स मतलब बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां क्या है, सभी कैट्स आर रेप्ट। ठीक, अब स्टेटमेंट में कहा गया, निष्कर्ष में कहा गया सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी चूहे बिल्लियां नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट एक क्या है कहा गया है। ऑल रेट्स आर कैट नहीं है, देखिए सम रेट्स आर कैट हो सकता है, मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, कंक्लूजन 1 क्या है, इनकरेक्ट है। कुछ चीते क्या है चूहे हैं, मतलब कुछ चीते सम टाइगर क्या है आपका रैट है, ये आपका करेक्ट है। मतलब स्टेटमेंट क्या है, 1 आपका गलत है लेकिन 2 क्या है सही है, मतलब 1 गलत है लेकिन 2 अनुसरण करता है। देखिए कहा गया है वाणी पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके खड़ी हुई, मतलब पूर्व की दिशा इधर हुआ, इधर मुंह करके खड़ी हुई है। वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमती, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री अगर यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाता है। ठीक, फिर कहा गया है फिर 135 डिग्री वामवर्त, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, ये हो गया 90 तो 45 डिग्री इधर फिर से घूम गया, ये हो गया आपका 45 डिग्री वामवर्त 135 डिग्री घूमती है। फिर कहा गया पुनः दक्षिणावर्त 45 डिग्री, मतलब ये 90 था, ये 45 दक्षिणावर्त उधर, मतलब यहाँ पर अब ये फेस कर रहा होगा। दक्षिण 45 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख किस दिशा में होगा, तो उसका मुख क्या होगा पूर्व दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल फिर से लोग है, कहा है कुछ चम्मच गिलास है, मतलब कुछ चम्मच क्या है ग्लास है, कुछ चम्मच आपको कहा सम स्पून्स क्या है ग्लास है, और सभी ग्लास क्या है, सभी प्लेट क्या है कि ग्लास, सभी प्लेट मतलब ग्लास के अंदर में आएगा, ये आपका प्लेट है, ध्यान रखिएगा प्लेट ग्लास के अंदर में आपका कुछ ग्लास प्लेट है, तो कुछ ग्लास जो है प्लेट है, ये आपका देखिए ग्लास का कुछ पार्ट प्लेट में है, इसका मतलब एक स्टेटमेंट सही है। कुछ ग्लास चम्मच है, कुछ ग्लास भी चम्मच है, मतलब 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए इसमें कहा गया सीरीज बेस वाले अगला टर्म कौन सा आएगा, देखिए एक्स है, फिर क्या है बी है, टी है, आर है, पी है। आप खुद से देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए पैटर्न क्या बन रहा है आपका, देखिए पैटर्न में आप देखिए यहाँ पर कितना है 24 माइनस कितना कर दिया गया है 2 कर दिया गया है, 24 था तो यहाँ 22 वैल्यू दिया 2 कर दिया, फिर क्या किया गया है 2 फिर से माइनस, यहाँ भी 2 माइनस, फिर यहाँ भी क्या है 2 माइनस, फिर यहाँ भी 2 माइनस, मतलब 16 माइनस 2 के अंदर 14, मतलब एन का आएगा, मतलब एन का परिफल कितना होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा क्या है, यदि एक्स मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, डिवाइड का मतलब प्लस है, प्लस का डिवाइड है और माइनस का मल्टीप्लाई है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए 125 है, 125 माइनस का मतलब क्या होता है, तो माइनस का मतलब बता दिया है मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड का मतलब कितना है, डिवाइड का मतलब प्लस है तो प्लस कर देंगे 10 है, फिर यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस का मतलब कितना है डिवाइड है, डिवाइड में 20 होगा और मल्टीप्लाई है 4, तो मल्टीप्लाई का मतलब कितना होता है -4। अब देखिए 25 इंटू 125 कितना हो जाएगा, 25 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 625, मतलब 6250, ये कितना होगा प्लस 0.5 -4, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है 2:13 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच निर्मित न्यून कोण का मान क्या होगा। तो इस तरह सॉल्व के लिए क्या करते हैं हम लोग 11/2 मिनट हैंड माइनस 30 इंटू आवर हैंड, ठीक है, मतलब 11/2 मिनट हैंड पर कितना पे है 13 पे, तो 13 लिख लेंगे, माइनस 30 इंटू 2 कितना जाएगा 60, मतलब आवर हैंड कितना पे है 2 पे, तो 2 लिखेंगे, 2 इंटू 30 करने 7 हो जाएगा, मतलब 143/2 माइनस 60, मतलब कितना हो जाएगा ये 7, तो 1.5 मतलब 71.5 माइनस 60 करेंगे कितना हो जाएगा 11.5, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए सेम सवाल है, कहा गया प्लस मींस डिवाइड है, डिवाइड का मींस माइनस है, माइनस का मींस मल्टीप्लाई है, तो कहा गया है 10 + 5 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का मतलब 5 है, फिर डिवाइड का मतलब कितना है -7, फिर माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर इंटू, तो इंटू कर लेंगे 4 और मल्टीप्लाई का मतलब कितना है +30, इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा डिवाइड कीजिए तो 2 -28 + 30, मतलब इंटू का
30 है मतलब कितना जाएगा 32 माइनस 28 मतलब 4 हो जाएगा। देखिए अगला सवाल श्रृंखला का सवाल है। यहाँ पर 3 है, 6 है, 11 है और 18 है। देखिए सीरीज को सबसे पहले जानिए। तो 3 से 6 मतलब 3 जोड़ दिया गया है, फिर क्या है यहाँ पर 5 जोड़ा गया है, फिर क्या है 7 जोड़ा गया है। तो अगला टर्म कितना होगा 9 जोड़ा जाएगा, मतलब सभी विषम संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। तो कितना होगा 18 9 कितना होगा 27। 27 मीटर में देखिए लीटर में क्या चल रहा है जी है एच है, मतलब 1 जोड़ा गया है, फिर क्या होगा 8 प्लस 2 2 जोड़ दिया गया है, फिर क्या है यहाँ पर 3 जोड़ा गया है 11 प्लस 3, ठीक है 11 प्लस 3 कितना जाएगा, सॉरी 10 प्लस 3 13, ठीक है 3 जोड़ा गया है। अगला टर्म क्या होगा 4 जोड़ा जाना चाहिए, मतलब 13 प्लस 4 17। 17 किसका वैल्यू होता है 17 होता है आपका क्यू का, तो मतलब 27 क्यू जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है, देखिए ट्री को USFF लिखा गया है तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए टी के लिए यू लिखा गया है, आर के लिए एस, ई के लिए एफ, एफ तो मैंगो के लिए क्या होगा एम के लिए क्या, मतलब एक एक डिजिट बढ़ाना है, मतलब एम के लिए एन हो जाएगा, ए के लिए बी हो जाएगा, एन के लिए फिर ओ हो जाएगा, जी के लिए एच हो जाएगा, ओ के लिए पी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में तार्किक सवाल है, कहा गया है क्या सरकार को नए उद्योग को अनुमति देना बंद कर देना चाहिए। तर्क 1 में कहा गया हाँ नए उद्योग पर्यावरण प्रदूषण पैदा करते हैं। 2 में कहा गया है नहीं नए उद्योग रोजगार में सुधार लाते हैं और देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। तो कौन सा करेक्ट होगा एक ऑप्शन में, सॉरी तर्क नंबर 2 आपका सही होगा, मतलब बंद करने की अनुमति नहीं, अगर प्रदूषण हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए सरकार को, लेकिन नए नए उद्यमों की को बंद नहीं करना चाहिए, मतलब 2 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। देखिए अगला में कहा गया है एक्स का मान आपको ज्ञात करना, ये आपको पहले ही मैथ सेक्शन में हो चुका है तो इसको जरूरत नहीं है। देखिए अगला में सीरीज का सवाल है, कहा गया 0 1 4 27 16 25 125 और 36 है, तो अगला टर्म क्या आएगा। देखिए 0 है यहाँ पर, फिर देखिए 1 है, देखिए यहाँ पर क्या है 2 है मतलब 2 का स्क्वायर है, देखिए आगे देखिए क्या है 3 है मतलब 3 17 है 3 का क्यूब है, क्या है 4 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब है, फिर 6 का स्क्वायर है, कितना होगा 7 का क्यूब, मतलब 7 का क्यूब मतलब कितना होगा 343, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया 343 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया भावना सदिश से किस प्रकार संबंधित है, ब्लड रिलेशन का सवाल है। कहा गया है भावना सदिश से किस प्रकार संबंधित है। कथन में कहा गया भावना मतलब भावना बी, भावना की माँ क्या है रामराज्य है, भावना की माँ मतलब आर है, ये क्या है रामराज्य। कहा गया भावना सदिश से संबंधित मतलब एक से आपको कथन से निकाल सकते हैं कि भावना किस प्रकार सदिश से संबंधित है। राज्यम का पुत्र सतीश है, राज्यम इसी में कंबाइन कर राज्यम का पुत्र क्या है सतीश है। अब देखिए ना तो अकेले 2 से हम आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर देखिए 2 और 1 दोनों कंबाइन करने वाली फिगर बन रहा है हमारा, तो क्या पूछा भावना सतीश से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए भावना का क्या संबंध, भावना या तो बहन होगा या फिर भाई होगा, तो आपको ये नहीं पता है भावना का जेंडर क्या है, मतलब भाई होगा या फिर बहन होगा, लेकिन जेंडर तक नहीं होने के कारण हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, न तो 1 और न ही 2 क्या है पर्याप्त है। देखिए लास्ट सवाल कहा गया है जे 11 दिया गया है, एल के लिए 13 एन 15 पी 17, ठीक है। तो अगला सवाल अगला जो टर्म क्या आएगा वो आपको बताने हैं। तो देखिए मतलब देखिए पी का प्रेशर कितना होता है 16 16 में 1 जोड़ देगा 17 14 होता है 14 में 1 जोड़ देगा 14 में 1 जोड़ा गया है 15 इस तरह से दिया। देखिए ओ का प्रेशर कितना होता है 15 15 में 1 जोड़ेंगे 16 आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गलत। 3 का सी का प्रेशर 3 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आना चाहिए, ये हो जाएगा गलत। आर का प्रेशर कितना होता है 18 में 1 जोड़ेंगे 19 आर 19, और टी का प्रेशर कितना होता है 20 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। इस तरह सारे हम लोगों ने मैथ प्रोसीजरिंग के सवालों को कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बस लाइक कर दीजिए, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।